यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें एंड नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं संस्कृत खंड हिंदी का नववां पाठ यानी कि 9वां लेसन, जिसका नाम है जीवन सूत्राणी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस चैप्टर से एक श्लोक जरूर आता है क्वेश्चन पेपर पे, और जिसका अर्थ आपको संदर्भ सहित लिखना होता है। तो संदर्भ में आपको बता दूं कि संदर्भ में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी श्लोकों में यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। तो जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर सही बताते हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से वो ये भी बताते हैं कि माता पिता सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो चलिए, मैंने आपको प्रसंग भी बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक के साथ। किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विदुच्चतरम जखात किंस्विद शीघ्रतरम वातात किंस्विद बहुतरम तृणात्। किंस्विद यानी कि क्या, गुरुतरम यानी कि सबसे महान या सबसे अधिक भारी, भूमेः यानी कि पृथ्वी से या भूमि से, किंस्विद यानी कि क्या, और उच्चतरम यानी कि सबसे ऊंचा, च यानी कि और, खात यानी कि आसमान से, यानी कि भूमि से महान क्या है और आसमान से ऊंचा क्या है। वातात यानी कि वायु से, शीघ्रतरम यानी कि शीघ्रगामी यानी कि सबसे तेज चलने वाला क्या है, यानी कि वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। और किंस्विद बहुतरम तृणात्, तृणात् यानी कि तिनकों से, बहुतरम यानी कि सबसे अधिक दुर्बल क्या है। तो मैं आपको पूरे श्लोक का मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि भूमि से महान क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और तिनके से भी हल्का क्या है। अब देखते हैं दूसरे श्लोक, जिसमें इसका अर्थ दिया गया है, उत्तर दिया गया है। माता गुरुतरा भूमेः खात् पितुश्चरतस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा भूमेः यानी कि भूमि से माता या पृथ्वी से माता अधिक भारी है। उच्चतर, पितुः प्लस उच्चतर यानी कि पिता से अधिक ऊंचा या आसमान से अधिक ऊंचा पिता है, तथा यानी कि और आसमान से अधिक ऊंचा पिता है। मनः शीघ्रतरम वातात, वातात यानी कि वायु से भी तेज चलने वाला मन होता है। चिंता बहुतरी तृणात्, तिनके से भी दुर्बल चिंता है। एक बार फिर से मैं उत्तर बता देता हूं कि मैं आपको भूमि से भी यानी कि पृथ्वी से भी महान माँ है, माता है, आसमान से भी ऊंचा पिता है, और वायु से भी तेज चलने वाला मन होता है, शीघ्रगामी होता है। मन सबसे अधिक चलने वाला होता है, मन चंचल होता है, मन को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप क्षण भर में ही पहुंचा सकते हैं, और तिनकों से भी दुर्बल चिंता है। चलिए अब देखते हैं तीसरे श्लोक को और उसके उत्तर को। किंस्वित् प्रवसतो मित्रम किंस्वित् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किंस्मिन् मित्रम मरिष्यतः। प्रवसतो यानी कि प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है। प्रवास में यानी कि अगर कोई अपने
गांव से शहर जाता है तो उसका मित्र कौन है, या फिर अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसका मित्र कौन है, या फिर अपने देश से विदेश जाता है तो उसका मित्र कौन होता है। तो प्रवासतो यानी कि प्रवासी, प्रवासी जब अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवासी कहते हैं। तो प्रवासी का मित्र कौन होता है? किंचित मित्रम गृहे सतः, गृहे सतः यानी कि घर में रहने वाले का मित्र कौन है, यानी कि घर पर कौन मित्र होता है। आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरीष्यतः, और किम मित्रम आतुरस्य, आतुरस्य यानी कि रोगी का मित्र कौन है, किंस्विन मित्रम मरीष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन है। ठीक है, तो तीसरे श्लोक का प्रश्न ये था। 4 प्रश्न था और चारों का उत्तर इस चौथे श्लोक में छुपा हुआ है। आइए देखते हैं। साथः प्रवसतु मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः, आतुरस्य विशक मित्रं दानं मित्रं मरीष्यतः। अब युधिष्ठिर यक्ष से इन प्रश्नों का उत्तर बताते हुए कहते हैं कि प्रवसतु यानी कि प्रवास में रहने वाले का मित्र, सार्थः, स प्लस अर्थः, अर्थः यानी कि होता है धन। तो जो विदेश में होता है, अपने देश से दूर रहता है, उस प्रवासी का मित्र धन होता है। धन ही किसी प्रवासी का मित्र होता है। आप अपने गांव से या शहर से कहीं दूसरे शहर में जाते हैं तो आपका मित्र धन ही होता है। बिना धन के आपका कोई मित्र नहीं है। ठीक है। भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या यानी कि पत्नी घर में रहने वाले का मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः यानी कि घर में रहने वाले का मित्र उसका पत्नी या उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य विशक मित्रम दानम मित्रम मरीष्यतः, आतुरस्य विशक मित्रम, विशक यानी कि वैद्य, और आतुरस्य यानी कि रोगी का, और मित्रम यानी कि मित्र, दोस्त। तो रोगी का मित्र कौन होता है? वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। दानम मित्रम मरीष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है? दान होता है, यानी दान ही मरने वाले का मित्र होता है। कोई मरने वाला मनुष्य अपने जीवन में जीवित रहते हुए जितना उसने दान दिया था गरीबों को, ब्राह्मणों को, तो वही दान ही उस मरने वाले का मित्र होता है। चलिए अब देखते हैं 5वें श्लोक के प्रश्नों को और 6वें श्लोक के उत्तरों को। किंस्विदेकपदं धर्म्य, किंस्विदेकपदं यशः, किंस्विदेकपदं स्वर्यं, किंस्विदेकपदं सुखम। अब यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से ये सारे प्रश्न, ये 4 प्रश्न। किंस्विद यानी कि क्या है, एक पदम यानी कि एक मात्र, धर्म यानी कि धर्म, यानी कि एक मात्र धर्म क्या है, और एक मात्र यश क्या है। स्वर्गम यानी कि स्वर्ग दिलाने वाला, एक मात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है, और एक मात्र सुख क्या है, यानी कि एक मात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है और एक मात्र सुख क्या होता है। अब देखते हैं उत्तर को, जो कि युधिष्ठिर देते हैं यक्ष को। दाक्षमेघ पदम धर्म्यम, दामेक पदम यशः, सत्यमेघ पदम स्वर्गम, शीलमेघ पदम सुखम। दाक्षमेघ पदम, दाक्षी यानी कि दक्षता या योग्यता, एकमात्र धर्म है। दाम के दामेक पदम यशः, दानेक पदम, दान एकमात्र यश होता है। सत्यमेक पदम स्वर्गम, सत्य ही एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला होता है। अगर आप सत्य बोलेंगे अपने जीवन में हमेशा तो आप स्वर्ग ही जाएंगे। शील मेघ पदम सुखम, शील यानी कि सदाचार एकमात्र सुख है। सदाचार यानी कि अच्छे आचरण ही आपको सुख दे सकता है।
चलिए अब आगे देखते हैं 7वें श्लोक और 8वें श्लोक में दिए गए उत्तरों को। धान्यानामुत्तमं किंस्वित् धनानां स्यात् किमुत्तमम् लाभानामुत्तमं किं स्यात् सुखानां किमुत्तमम्। धान्यानाम यानी कि धान्य में या अन्नों में उत्तम क्या है। धनानाम स्यात् किमुत्तमम्, धनों में उत्तम क्या है। धनानाम यानी कि धनों में उत्तम क्या है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में उत्तम क्या है। सुखानाम किम उत्तमम, सुखों में उत्तम क्या है। देखते हैं उत्तरों को जो कि युधिष्ठिर यक्ष को देते हैं। धान्यान्यमुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतं लाभनां श्रेयमारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा। धान्यानामुत्तमं यानी कि अन्नों में उत्तम, दाक्ष्यम यानी कि निपुणता है, धनों में उत्तम क्या है, निपुणता है, दक्षता है। और धनानाम उत्तमम यानी कि धनों में उत्तम क्या है, श्रुतम यानी कि शास्त्र ज्ञान। तो धनों में उत्तम क्या है, श्रेष्ठ क्या है, शास्त्र ज्ञान। यानी कि विद्या ही सबसे बड़ा धर्म होता है जिसे बांटने से बढ़ता है। लाभनाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ क्या है, आरोग्यम, आरोग्यम यानी कि निरोगिता। तो लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, सुखानाम यानी कि सुखों में श्रेष्ठ तुष्टि, तुष्टि ही यानी कि संतुष्ट, संतोष, यानी कि सुखों में श्रेष्ठ क्या है, संतोष है। अगर आप संतोष हैं तभी आप सुखी होंगे, चाहे आपके पास में अल्प हो थोड़ा हो, अगर आप उसी से संतुष्ट हैं तभी आप सुखी होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं 9वें श्लोक को और उसके उत्तरों को। किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न शोचति, किम नु हितवार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। अब यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से ये प्रश्न, किम नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु, मनुष्य क्या छोड़कर, मनुष्य क्या छोड़कर, हित्वा यानी कि छोड़कर, त्याग करके, प्रियो भवति यानी कि प्रिय हो जाता है, किम यानी कि क्या, और हित्वा यानी कि छोड़कर, त्याग कर। मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है, किन्नु हित्वा न शोचति, और क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। न शोचति यानी कि शोक नहीं करता है, किन्नु यानी कि क्या, और हित्वा यानी कि छोड़कर। मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। किम नु हितवार्थवान भवति, किम नु हित्वा यानी कि क्या छोड़कर अर्थवान यानी कि धनवान हो जाता है। हित्वा प्लस अर्थवान, अर्थवान यानी कि धनवान, अर्थ धन होता है, तो क्या छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है। और किन्नु हित्वा सुखी भवित, और क्या त्याग कर, क्या छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इसके उत्तरों को। मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत्। मानं हित्वा, मानम यानी कि अभिमान या अहंकार को छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, मनुष्य यदि क्रोध को त्याग दे, क्रोध छोड़ दे, तो वो उसका कभी भी शोक नहीं करता है, क्योंकि क्रोध हमेशा त्यागने योग्य ही होता है। क्रोध का हमेशा त्याग देना ही मनुष्य के लिए भला होता है। यानी कि मनुष्य क्रोध छोड़कर कभी भी शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति, कामम यानी कि कामना या इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान या अर्थवान होता है। हित्वार्थवान यानी कि हित्वा प्लस अर्थवान, अर्थवान यानी कि धनवान, और कामम यानी कि कामना या इच्छा, जिसके मन में इच्छा है वो कभी भी धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए
जो मनुष्य इच्छा को छोड़ दे, कामना को छोड़ दे, अभिलाषा को छोड़ दे, वो धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभ को छोड़कर, लालच को छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। जिसके मन में लालच होता है, लोभ होता है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता अपने जीवन में। लोभी मनुष्य, लालची मनुष्य हमेशा दुखी ही रहता है। उसके मन में हमेशा लालच ही रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसलिए लालची मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए लालच छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। और ये इन 4 प्रश्नों का उत्तर है। तो होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही ये 9वां चैप्टर और संस्कृत के सभी 9 अध्याय समाप्त होता है। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये ट्रांसलेशन या मेरी व्याख्या आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।